हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आपकी क्लास। मेरा नाम है सानू सिंह राठौर और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मॉड्यूलर अर्थमेटिक का सबसे लास्ट पार्ट। इसमें हम लोग पढ़ेंगे डिवाइजर फंक्शंस, सम ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर फंक्शंस, प्रॉपर डिवाइजर या डिवीजन फंक्शन और उसके पॉजिटिव इंटीजर्स का सम। उसके अलावा मोबियस फंक्शन, परफेक्ट नंबर, अबेंडेंट नंबर, डिफिशिएंट नंबर्स और बाकी एक्स्ट्रा चीज़ें भी, उसकी प्रॉपर्टीज जो होती है वो भी सारी पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें जो हैं जो आप पहली बार पढ़ रहे होंगे तो सरल हैं सारी चीज़ें, कोई भी दिक्कत की बात नहीं, सरल हैं। पर आपको थोड़ा सा क्या है कि कुछ रूल्स होते हैं, कुछ ट्रिक होती है, कुछ फैक्ट होते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज होती है, उनको आपको ध्यान रखना है। क्योंकि एग्जाम में आप जब जाएंगे तो हो सकता है आप चार चीज़ों को एक साथ जब वहाँ पे देखें तो कंफ्यूज हो जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए कि हर सिंबल का मतलब क्या है और हर फंक्शन को लिखने का तरीका क्या है, उसका रिजल्ट क्या क्या हो सकता है। मतलब कि इसमें न्यूमेरिकल में गलती नहीं होती है, पर कभी कभी क्या होता है मेथड ही गलत लग जाता है हमारा, जो कि बेसिक चीज़ है जो हम ध्यान नहीं दे पाए थे। तो हम लोग स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग स्टार्ट करेंगे डिवाइजर्स फंक्शन से, है ना। डिवाइजर फंक्शन, इसको आप डिनोट करते हैं टाउ से, ठीक है। बुक में आपका टाउ ही गिवन है, इसके अलावा मैंने और कोई बुक यूज करी नहीं है, तो मेरे हिसाब से टाउ ही होगा। आप इसको चेक कर सकते हैं, बुक में आर.डी. शर्मा हमारे पास है, उसमें आपको टाउ से ये डिनोट किया गया है। देखिए ये फंक्शन कुछ ऐसा होगा कि टाउ, और इसमें आप नेचुरल नंबर देंगे और इसका रिजल्ट हमेशा रियल नंबर आएगा, कुछ इस तरीके का होगा। पर कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि टाउ ऑफ एन अगर आपको लिखना है, कोई पूछे क्या होगा, तो आप लिखोगे नंबर ऑफ डिवाइजर ऑफ n इंक्लूडिंग n and 1, ठीक है। मतलब कि जैसे मान लीजिए आपने लिया 20, तो 20 को कितने नंबर डिवाइड कर रहे हैं वो, और उसके अलावा 1 and 20 भी उसमें इंक्लूड कर देंगे, तो वो आपका हो जाएगा प्रॉपर डिवाइजर फंक्शन। अब कहने का मतलब मेरा क्या है, जैसे मान लीजिए आप ले लेते हैं, ऐसे ले लिया आपने, तो इसको 4 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है भाई, 1 भी डिवाइड कर सकता है क्योंकि 1 को लेना है, 2 भी कर सकता है और 4 भी कर सकता है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 3, ठीक है। 1 2 3 आंसर इस तरह से लिखना है। कितने नंबर ऐसे हैं, नंबर ऑफ डिवाइजर, तो नंबर 3 नंबर ऐसे हैं जो इसको डिवाइड कर देंगे, इंक्लूडिंग फर्स्ट एंड लास्ट, मतलब 1 and 4 ऑल्सो, ठीक है। इसके अलावा अगर आप बात करते हैं, जैसे आगे बढ़े थोड़ा सा, 10 देख लें, तो 10 देखिए 1 भी करेगा, 2 भी करेगा, लिखना नहीं होता ऐसे यहाँ पे। फिर कौन करेगा, 5 करेगा, फिर 10 करेगा, यानी इसका आंसर आएगा 4, ठीक है। ये मत लिखिएगा, आंसर लिखिएगा डायरेक्टली 4, ठीक है। इसके अलावा अगर आप पहुंचते हैं 20 पे, तो भाई इसको कौन कौन करेगा, 1 2 4 5 10 20, आंसर कितना आया 6, 1 2, ये भी ज्यादा हो गया, ठीक। 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर ऐसे थे जो इसको कर रहे थे, तो ये आपका आंसर 6 आ गया। तो ये काफी इजी चीज है, इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अब इसका हम लोग पढ़ेंगे सम ऑफ डिवाइजर फंक्शन, सम ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर फंक्शंस। देखिए क्या होता है, इसको हटा के यहीं पे लिख देता हूं, सम ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर फंक्शन। ये पॉजिटिव वर्ड जहां पे यहां पे ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, आप इसको इग्नोर भी कर देंगे तब भी आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। जैसे 10, तो इसका मैंने जो 4 निकाला था वो क्या क्या निकाला था, और यहां सम को डिवाइड करते हैं सिग्मा से, इस तरीके से, तो इसका ये टाउ ना होके सिग्मा एन होगा, ठीक है। तो सिग्मा 10 कर देंगे यहाँ पे। 10 में देखिए क्या क्या था, 1 डिवाइड कर रहा था, 2 भी कर रहा था, 4 भी कर रहा था, और 4 कहां कर रहा है, 5 भी कर रहा है और 10 भी कर रहा है। इतने नंबर ऐसे थे जो डिवाइड कर रहे थे। अब इन्हीं सबका सम कर देना है आपको, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1 + 2 + 5 + 10, 18 आंसर आ जाएगा। 5 + 15 और 3 है। सिग्मा ऑफ 20 करके देख लेते हैं। 20 में कौन कौन है, 1 से डिवाइड होगा, 2 से होगा, 4 से, 5 से, 10 से, 20 से, तो ये हो गया 30, 35, 39,
40, 42, आपका आंसर आ जाएगा 42। तो सम ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर फंक्शंस भी बहुत सिंपल सा है, फाइव एन, एन की वैल्यू जो होती है उसके सारे का सम निकाल लेंगे यहाँ पे, ठीक है, सबको जोड़ के। तो ये हो गए आपकी छोटी छोटी दो चीजें, इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्वेश्चन देखते हैं, अगर कुछ अच्छे होंगे तो बताएंगे, वरना इसको हटाते हैं। अब यहां पे डालते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ टाउ एंड सिग्मा, दोनों एक ही तरह से रिलेटेड है तो एक साथ प्रॉपर्टीज। सबसे पहली बात क्या है कि क्या कोई डायरेक्ट फॉर्मूला होगा, ऐसे सम कहां तक कर पाएंगे। मान लीजिए बहुत बड़ा नंबर है, आपसे बोल दे किसी ने टाउ 252 निकालो, तो आप इसका तो ट्राई मार सकते हैं, 2 से डिवाइड होगा, ऐसे डिवाइड होगा, उससे डिवाइड होगा, पर अगर सिग्मा 252 बोल देगा, अब जिनसे जिनसे डिवाइड हुआ उनका सम निकालना है, तो आपके लिए बहुत क्या बोलते हैं, बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगी इसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि कितने का सम करेंगे आप बैठ के। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमको कुछ ऐसा सिस्टम चाहिए कि ये बड़े नंबर को टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दे और हमको उसको आसानी से सॉल्व कर सके, ठीक है। तो अभी मैं छोटी छोटी चीजें बताता हूं, उनमें ये भी इंक्लूड होगा आपका। सबसे पहली बात तो ये है, अगर हम लोग निकालते हैं टाउ ऑफ 20 नहीं, प्राइम नंबर लेना है कोई भी। इफ, पहली प्रॉपर्टी ले लेते हैं इसको, इफ n इज a प्राइम नंबर देन टाउ ऑफ n। अब ये भी, इसको थोड़ा सा, इसकी मिस्ट्री को तुरंत सॉल्व नहीं करते, पहले आंसर देख दो, करके देख लेते हैं। भाई प्राइम नंबर होता है 2b, तो 2 का निकाल के देखते हैं क्या आएगा भाई, टाउ n। 2 1 से कटता है, ठीक है, और 2 2 से कटता है, तो कितने हो गए, 2 हो गया। उसके अलावा मान लेते हैं n इज 5, तो टाउ ऑफ n, भाई ये कटेगा 1 से और 5 से, इसका भी इतना ही आएगा। n इज इक्वल टू 7, भाई 7 से कटेगा और कैसे कटेगा, 1 से, ये भी 2 हो गया। आगे आ जाओ, 17 ले लो, टाउ ऑफ n मतलब टाउ ऑफ 17 से कटेगा, 1 से कटेगा, यानी 2 ही तो आंसर आएगा। यानी आप एक चीज देख रहे हैं, जब जब हमारा n जो गिवन है वो प्राइम नंबर है, तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो 2 ही आ रहा है। इसका मतलब इफ n इज अ प्राइम नंबर देन टाउ n इज ऑलवेज 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत जगह यूज होगी, आप इसका याद रखेंगे, ठीक है। प्रॉपर्टीज, चलो इसको मैं मिटाता हूं, नहीं आप ऐसे नोट कर लीजिए, यहां अगली प्रॉपर्टी बता देता हूं आपको मैं, ठीक है। अब मान लो नंबर हमारा प्राइम है, नंबर हमारा प्राइम है, तो उसके लिए सिग्मा इन क्या हो जाएगा, तो इफ n इज अ प्राइम नंबर देन सिग्मा n इज इक्वल टू, पता नहीं, देखना पड़ेगा। चलो n इज इक्वल टू 2, तो सिग्मा n कितना होगा भाई, एक तो 1 से डिवाइड होगा, दूसरा 2 से डिवाइड होगा, तो आंसर आएगा 3। इफ n इज इक्वल टू 5, भाई ऊपर वाले कॉन्सेप्ट पूरा उठा रहा हूं, ठीक है। तो टाउ n सिग्मा n कितना हो जाएगा इसका, भाई ये 1 से कटेगा, हाँ, 2 से कटेगा ना, 3 से, 4 से, 5 से, पता ही हम लोग को, आंसर कितना है 6। n इज इक्वल टू 17 ले लेते हैं डायरेक्टली, सिग्मा n, ये 1 से कटेगा और 17 से कटेगा, आंसर आ गया 18। अब यहां पर भी एक पैटर्न मिल गया हमको कि हमारा जब भी n प्राइम होगा तो उसका सिग्मा निकालेंगे, तो जितना n था उससे एक ज्यादा आंसर आएगा। 3 का 2, 2 का 3, 5 का 6, 17 का 18। यानी when या if n is a prime then sigma n is always n plus 1। ये आपका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट हो गया प्राइम के केस में, और ये प्राइम के केस में, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, आंसर 2 लिख दो हर बार, चाहे कुछ भी आ जाए। तो ये दो प्रॉपर्टीज ऐसी थी जो बार बार यूज होंगी, तो मैंने, हालांकि बुक में प्रॉपर्टीज के तौर पे इसको नहीं दिया गया, पर मैंने इसलिए बता दिया था कि आप इस पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान दें, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट चीज पे, प्रॉपर्टी नंबर 3 है, इफ n इज इक्वल टू P1 A1 P2 A2
P3 ये A3 पावर में है, ठीक है, डॉट 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 PK पावर AK, PK मतलब सलमान खान, आमिर खान ना, सॉरी 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 सॉरी। देन अच्छा 2 PK हैं यार, एक होता है PK वाला PK रेडियो वाला, एक होता है PK गाड़ी चलाने वाला। सलमान भाई और फुटपाथ का बड़ा पुराना रिश्ता है, बुरा ना मान जाए कोई सलमान भाई का फैन। चलो ठीक है यार, छोटी छोटी बात पे अगर तुम बुरा मान जाओगे तो इंटरनेट तुम्हारे लिए नहीं है। टाउ एन अगर इस केस में निकालना है तो आप क्या करोगे, A1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई A2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई A3 प्लस 1 डॉट 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 मल्टीप्लाई में ही चलता रहेगा AK प्लस 1। टाउ आपका ऐसे निकाला जाएगा, ठीक है। ये के लंबा लग रहा है पर अभी जब क्वेश्चन कराऊंगा बहुत सिंपल सा लगेगा, ठीक है। और इसी चीज का सिग्मा निकालेंगे अगर आप, मतलब सम निकालेंगे, ये तो डिवाइजर फंक्शन है, ये सम ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर फंक्शन है, तो इसका फॉर्मूला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। P1 की पावर A1 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन में P1 माइनस 1, ध्यान रखना बहुत बढ़िया चौड़ा सा फॉर्मूला है। फिर यहां आ जाओ, P2 की पावर A2 प्लस 1 पूरा माइनस 1 अपॉन P2 माइनस 1। अब अगर आप चाहते हो लंबा ना लिखना पड़े तो डायरेक्ट PK पे आइए, PK की पावर AK प्लस 1 माइनस 1, ये प्लस 1 पावर में, ये माइनस 1 नीचे टर्म है पूरा, PK माइनस 1। ये हो गए आपके दोनों फॉर्मूले। हमेशा ध्यान रखना है आपको कि जब भी फंक्शन बड़ा होगा तो आप डायरेक्टली नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए फंक्शन हमारा गिवन है 1060, तो कहां आप उसमें ढूंढोगे कितने से डिवाइड होगा, तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाएंगे, उसको तोड़ेंगे, हम लोग बताया था अभी थोड़ी देर पहले। तो अब इस पे कुछ क्वेश्चन कर लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। के अलावा कुछ प्रॉपर्टी जैसे चिंटू मिंटू वाली प्रॉपर्टी है, फैक्ट के तरीके से उनको याद करना पड़ेगा आपको, वो भी लिख लीजिए। इफ टाउन, सॉरी ऐसे लिख लेते हैं, इफ n इज परफेक्ट स्क्वायर देन टाउ n इज ऑड। यहां मैं इफ लिख के दे रहा हूं, इफ का मतलब समझते हो कि दोनों तरफ से ट्रू होगा ना, कन्वर्स भी ट्रू है। अगर n परफेक्ट स्क्वायर है तो टाउ n ऑड है, आउट बता रहे ऑड है। अगर टाउ n ऑड है चलो है ना, तो n हमारा परफेक्ट स्क्वायर होगा, दोनों तरफ से बात सही है। दूसरा देखो, इफ n इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर देन टाउ n इज इवन। इफ वाला कॉन्सेप्ट यहां पर भी है, आप चाहो तो उल्टा करके लिख सकते हो, जैसे आपको मन हो वैसे लिख लो। थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी, टाउ ऑफ mn अगर कहीं पे लिखा हुआ है तो इसको आप मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन बताया था पिछले में। मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन क्या होते हैं, ऐसे जो टूट सकते हैं अपने में, तो tm अलग, सॉरी टाउ m अलग, टाउ n अलग, ये भी यहाँ पे माना जाएगा। कब माना जाएगा, अभी कंडीशन भी होती है, सिग्मा mn इज इक्वल टू सिग्मा m सिग्मा n। मल्टीप्लिकेटिव है, एडिशन में नहीं होगा, ठीक है। ये कब होगा, जब m और n का HCF या GCD दोनों केस में 1 होगा। मतलब कि m और n अगर रिलेटिवली प्राइम है तो ये डायरेक्टली टूट जाएंगे, अगर प्राइम नहीं तो नहीं टूटेंगे, सिंपल सी बात। ये इतनी चीजें थी जो आपको याद रखना जरूरी था। अगला क्वेश्चन कराने से पहले अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे, ताकि आपको समझ में आए कुछ कि क्या ये सारा मतलब निकला इसका। सारी प्रॉपर्टी लिख दीजिएगा एक पास, तब क्वेश्चन करिएगा, मजा आ जाए करने में। क्वेश्चन है हमारा, फाइंड टाउ 252 एंड सिग्मा ऑफ 252। अब इसको लिखने का तरीका एक और हो सकता है कि डिवाइजर फंक्शन और सम ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर फंक्शन, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। चलो पहले तो 252 का एलसीएम कर लो, 2 1 2 6 6 3 3 2 1
2.377, ठीक है। तो हो गया कितना हमारा, 252 को लिख सकते हैं हम 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 7 ऐसे, ठीक। अब आ जाओ, तो टाउ ऑफ 252, अब 2, 3, 7 ऑल आर रिलेटिवली प्राइम टू ईच अदर। क्यों भाई, तीनों नंबर कैसे हैं, एक दूसरे से क्या है, रिलेटिवली प्राइम है। यहां तो वो जरूरत भी नहीं पड़ेगी खैर, पर आप वो फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। यहां पावर में है तो डायरेक्टली लग ही नहीं पाएगा। कैसे लिखोगे, पहले तो इसको ऐसे लिख दो, 2 की पावर 2 इंटू 2 इंटू 7। अब अभी मैंने जो फॉर्मूला कराया था वो किस फॉर्मेट में लिखा हुआ था कि अगर आपका दिया हुआ है n इज कोई भी नंबर इस फॉर्म में है, पावर के फॉर्म में, ऐसा था ना, n इजकल टू a1 की पावर k1, क्या था b1, पता नहीं क्या है, हाँ p1 की पावर a1 है ना, p1 की पावर a1 डॉट p2 की पावर a2, इस तरीके का कुछ है। तो देख लो यहाँ पर p1 और p2 एक दूसरे के साथ रिलेटिवली प्राइम होने चाहिए, ठीक है, अगर पेयर के फॉर्म में देखा जाए तो यहाँ पे हैं सब प्राइम नंबर हैं कि नहीं, ये तीनों, तो यहाँ पे हमारी बात बन जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या बताया था मैंने अभी, a1 प्लस 1 इंटू a2 प्लस 1, वही चीज कर दो यहाँ पर। भाई a1 कितना है 2 प्लस 1, a2 कितना है 2, पावर मतलब a2 मतलब पावर 2 प्लस 1, और ये है 7। अब टाउ ऑफ 7 क्या होगा, टाउ ऑफ 7 मैंने क्या बताया था, हमेशा 2, टाउ किसी भी प्राइम नंबर का 2 ही आता है, तो यहां 2 लगा दो। 3 3 जा 9, 2 जा 18। आई होप ये चीज बहुत आसानी से आपको समझ में आ गई होगी। अब इसका हम लोग सिग्मा निकालेंगे, इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं, नीचे नहीं लिखना है मुझे। सिग्मा ऑफ 252, चलो फॉर्मूला पे ध्यान दो, पहले तो इस फॉर्म में तोड़ना ही तोड़ना है। सिग्मा ऑफ 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 7। अब लगा दो फॉर्मूला इस पे। क्या था फॉर्मूला हमारा, a1 की पावर क्या था, p टू दी पावर a1 प्लस 1। फॉर्मूला लिख दूं पहले, क्या फॉर्मूला यहां लिख दूं, p1 की पावर a1 प्लस 1 माइनस 1 p1 माइनस 1, p1 माइनस 1। फिर आगे ऐसे ही करके मल्टीप्लाई करते चले जाना है, इसी से याद हो जाएगा। देखो क्या करना है हमको, p1, p हमारा 2 है, तो 2 की पावर a1 प्लस 1 यानी इससे एक ज्यादा, तो 3 हो जाएगा, पीछे माइनस 1, नीचे क्या करना है 2 माइनस 1, सिंपली पावर वाला हटा के लिख दो। ये हो गया। अगला टर्म 3 पे आ जाओ, 3 टू दी पावर 2 था, 3 हो जाएगा, माइनस 1, नीचे 3 माइनस 1। लास्ट वाले पे आ जाओ, 7 की पावर तो कुछ है नहीं, और 7 पे कुछ रूल लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, तो इसको कैसे कर सकते हैं हम लोग, इसमें कुछ ऐसा लगाने की जरूरत है क्या, डायरेक्टली कर सकते हैं ना। सिग्मा ऑफ 7 7 का 8 हो जाएगा, 7 सिग्मा क्या होगा भाई, पहली बात तो ये 1 से कटेगा और 7 से कटेगा, तो 1 से कटेगा 7 से कटेगा, इसका सम कर दो, वही सिग्मा होता है, ये 8 हो जाएगा। तो यहां मैं डायरेक्टली 8 लिख सकता हूं क्या, है ना, कंफर्म कर लेते हैं यहां से। चाहो तो आप इसको फॉर्मूले में भी डाल सकते थे, आपके ऊपर है। चाहे आप इसको ऐसे लिखो 8 आ रहा, चाहे इसको आप फॉर्मूले में डाल के लिख दो। भाई 7 की पावर 1 तो है ही है, तो 2 कर दो, माइनस 1 अपॉन 7 माइनस 1, ये भी 8 ही आएगा। तो आप एक ही फॉर्म को यहाँ पे लेके चलो, कोई दिक्कत की बात नहीं। भाई 2 की पावर 3 8 हो गया, 8 माइनस 1 7, 7 बाई 1 7 हो गया पूरा पूरा ये। 3 टू द पावर 27, सॉरी 27 आंसर आ जाएगा, माइनस 1 26 और नीचे 2 13 हो जाएगा। ये 49 माइनस 1 48, 6 से डिवाइड होगा तो 8 हो जाएगा। ठीक है, तो इतना हो गया, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा ना, इसमें कुछ भी नया नहीं है। 7 56 56 इंटू 13, इसका आंसर अगर आप पूछोगे तो आंसर आ रहा है इसका 728। कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूं यहाँ पे होमवर्क के तौर पे। भाई बोला गया है टाउ ऑफ 72 निकालो एंड सिग्मा ऑफ 72 निकालो, ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है टाउ ऑफ 2700 निकालो एंड सिग्मा ऑफ 2700 निकालो।
ये सब एक ही जैसे हैं। आगे बढ़ाता हूँ, थोड़ा सा गेम है ना। क्या दे दूँ मैं आपको? हाँ, एक्सरसाइज से दे देता हूँ। एक्सरसाइज में बहुत सारे पड़े होंगे। फाइंड सम ऑफ ऑल पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ 960 excluding 1 and itself। 1 and itself मतलब समझते हो? पहले पूरा निकाल लेना, कहीं 1 और इस सब पे ध्यान ही देना। जब आंसर आ जाएगा उसमें से itself मतलब कितना? 960 और 1, 961। जो आंसर आए सम में, उसमें से 961 घटा देना। क्यों? क्योंकि बोल रहा 1 और 960 को कैलकुलेट मत करो, तो वो जोड़ के बाहर निकाल दो पूरा उसको। तो ये तीनों आपको करने खुद से। ये अलग क्वेश्चन है आपका, ये अलग है और ये अलग है। तीनों में वही सारे कॉन्सेप्ट है जो भी मैंने बताए हैं। अब बढ़ते हैं, थोड़ा सा गेम बढ़ाते हैं आगे, ठीक है। एक्सरसाइज में और भी चीजें हैं। अगर आप बुक लेना चाहते हैं तो बुक लीजिए फटाफट से, उसमें से आपको क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। एक क्वेश्चन और है, आप चाहो तो कर सकते हैं उसको। टाउ ऑफ 1920 एंड सिग्मा ऑफ 1920, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग पढ़ेंगे प्रॉपर डिवाइजर, ठीक है। प्रॉपर डिवाइजर, प्रॉपर डिवाइजर को आप लिख सकते हो अगर चाहो तो टाउ नॉट के फॉर्म में, ठीक है। थोड़ा सा टाउ से अलग होता है क्या इसमें कि और नंबर ऑफ ऑल दी डिवाइजर्स एक्सेप्ट n itself, मतलब कि n को खुद को हटा के जितने भी डिवाइजर होते हैं। मान लेते हैं टाउ 20, तो टाउ 20 कितना आता था भाई? 1 2 4 5 10 20। तो आंसर इसका कितना आता था? 1 2 3 4 5 6। तो आप इसको लिख देंगे 6। पर अगर टाउ नॉट 20 पूछ ले, ये है डिवाइजर फंक्शन और ये है प्रॉपर डिवाइजर। मतलब फंक्शन पे ध्यान मत दीजिए, डिवाइजर और प्रॉपर डिवाइजर। तो इसमें कितना आ जाएगा? इसमें आप लिखोगे 1 2 फिर 4 5 फिर 10 और 20 को नहीं लोगे क्योंकि 20 ही n है ना। 20 नहीं लोगे तो कितने हो जाएंगे? एक कम हो जाएगा, 5 आ जाएगा। यानी कि एक कम दिख रहा है। तो क्या और में भी ऐसा होगा? चेक कर लेते हैं। टाउ ऑफ 10 भाई 1 2 5 10, यानी 4 आंसर आता था। टाउ नॉट ऑफ 10 अगर निकालोगे आप तो 1 2 5 एक कम, यानी 3 आएगा। यानी हमको एक बात पता चल गई है कि टाउ नॉट ऑफ n इज इक्वल टू टाउ n निकाल लो, उसमें से -1 कर दो। टाउ n पता है, उसमें से -1 कर दो। समझ में आ रही बात? सिंपल सी बात थी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये हो गया हमारा जनरल एक तरीका, ठीक है। चलो आगे एक चीज करते हैं, एक प्राइम नंबर लेते हैं। इफ n इज प्राइम, भाई जनरली अगर हम लोग प्राइम के लिए निकालें, मान लो टाउ ऑफ 7 निकालते हैं तो कितना आता है भाई? 1 and 7, ठीक है। 1 and 7, तो इसका आएगा हमारा 2 और टाउ नॉट ऑफ 7 निकालेंगे तो इसका कितना आएगा आपका? 2 - 1। 2 - 1 ही तो आएगा भाई। -1 करना होता है, -1 नहीं -n करना होता है। क्या करना होता है यार? टाउ में तो -1 होगा, सही बात है। मैं सिग्मा में चला गया था। तो देखिए यहां 2 से 1 हो जाएगा। अगर आप टाउ 13 निकालो तो भाई 1 and 13 आंसर आया 2। टाउ नॉट कर दोगे तो उसमें क्या बोला गया था? आप n नहीं ले सकते हो तो 1 हो जाएगा। यानी टाउ नॉट जो होगा हमारा, टाउ नॉट ऑफ n प्राइम में भी आपका
टाउ n माइनस वन ही होगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा कि आप सोचो प्राइम है तो कुछ फर्क पड़ेगा। ये बात क्लियर हो गई। अब निकाल लेते हैं सम ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स, मतलब कि सिग्मा नॉट क्या है मतलब इसका। चलो सबसे पहले लेते हैं सिग्मा। अगर सिग्मा हो और 20 हो तो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको यहां पे आंसर कितना आएगा, 1 + 2 + 4 + 5 + 10 + 20, सब मिला के हो रहा था 42, मुझे याद है तो मैंने बता दिया आपको। अगर सिग्मा नॉट ऑफ 20 ले लें तो क्या करेंगे, 20 तो ऐड नहीं करेंगे, 20 तो ऐड करेंगे नहीं, लास्ट वाला तो ऐड करेंगे नहीं, तो हमारा 20 हो गया गायब पूरा पूरा। तो आंसर कितना आ जाएगा, 22। भाई 42 में से 20 गायब ही हो गया पूरा पूरा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जब मान लो 42 यहां पे लिख देना होता है ना, यहां पे तो रहेगा ना 20, नीचे वाले में नहीं रहा होगा। एक एग्जांपल हो जाते हैं, सिग्मा ऑफ 10, भाई कितना आएगा, 1 + 2 + 5 + 10, 15, 18। सिग्मा नॉट ऑफ 10 चलो कर लेते हैं, 1 + 2 + 5, लास्ट वाला ये लेना नहीं होता, इसमें n को लेना नहीं होता, तो कितना हो जाएगा, 10 गायब हो जाएगा पूरा पूरा। जब 10 गायब हो जाएगा तो 18 में से 10 गायब तो कितना बचा, 80 तो बचा। तो यहां पर एक पैटर्न बन रहा है, अगर आप ध्यान से देखें इसको तो, कि हर बार क्या हो रहा है कि जितना नंबर था पहले, जितना पहले आ रहा था उसमें से n घटा जा रहा। 18 में से 10 घटा, 8 मिला, आंसर में से n घटा दो, टाउ सिग्मा n में से n घटा दो, सिग्मा n में से n घटा दो, मिल गया। यानी कि अगर जनरल फॉर्मूले की बात करी जाए तो थोड़ा सा मिटा देता हूं तब बता, तो यहां पे बता दूंगा, जगह है इतनी काफी। अगर आप जनरल फॉर्मूला इसका बनाना चाहो तो सिग्मा ऑफ n अगर निकालना चाहते हो आप, सिग्मा नॉट ऑफ n, तो सिग्मा n निकाल लो, माइनस कर दो n। अब आप सोच रहे हो कैसे याद रखना है, देखिए इसमें नंबरिंग होती है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 है अगर तो एक हट जाता तो 9 आंसर आता था, तो -1 कर दिया। इसमें क्या होता था लास्ट वाले में, इसमें कहता था कि नंबरिंग नहीं, उन नंबरिंग को, जो नंबर सारे उन इंटीजर्स को ऐड करो, उन नंबर को ऐड करो। तो हम लोगों ने क्या करा, सारे ऐड कर दिया, पर n को लेना नहीं है, क्यों, क्योंकि एक नंबर हट जाना है ना। ये लास्ट वाला जो नंबर हटा था वो कौन सा होता था, n होता था, तो उसको ये बोला गया ना एक्सेप्ट n, उसको जब हटा देते हैं तो पूरा पूरा n माइनस हो जाता है, तो सिग्मा n निकाल के पूरा पूरा ये माइनस कर दो, डायरेक्टली आपका आंसर मिल जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपके यहाँ पे बन गया, चाहे प्राइम हो चाहे कुछ भी हो जाता है, तो याद करने की जरूरत नहीं, सिंपल ऐसे रखिएगा इसको, ठीक है। अब आएंगे हम लोग प्राइम परफेक्ट नंबर, देखते हैं क्या होता है परफेक्ट नंबर। A number n is said by अंग्रेजी मीडियम, said to be perfect number, दीवाना, perfect number if its sum of proper divisors is equal to that number n। कहना क्या चाहता है, कह रहा सिग्मा नॉट ऑफ n इक्वल टू हो जाए n के, तो समझ लो आपका नंबर जो है n जो है वो प्रॉपर परफेक्ट नंबर है। अब यहां से एक कंडीशन याद रखिए, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, देखिए मेन कंडीशन यही है, डेफिनेशन यही है, पर इसको अगर दूसरे फॉर्म लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि सिग्मा नॉट n इज इक्वल टू सिग्मा n माइनस n, ये पढ़ा था हम लोगों ने, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये चीज तो बराबर है, तो ये भी बराबर होगा, तो इन दोनों को रख लेते हैं एक पास, तो क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू सिग्मा n माइनस 1, ये इक्वल टू ये
n इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 2n इज इक्वल टू सिग्मा n। यानी कि आप यहां से लिख सकते हो दूसरा चीज कि सिग्मा n अगर आप निकालो तो वो 2n के बराबर आए, या फिर सिग्मा नॉट n निकालो वो n के बराबर है। दोनों कंडीशंस में आपको परफेक्ट नंबर ही मिलेगा अगर इक्वल टू आ रहा है तो चाहे आप ये प्रूव कर दो चाहे वो प्रूव कर दो, दोनों केस एक ही बात है। ठीक है, कोई क्वेश्चन अगर अच्छा सा होता बताता हूं, वरना कोई मतलब नहीं इसका। तो दोस्तों अगर हम n की वैल्यू 496 ले लें तो हमको फाइंड करना है सिग्मा नॉट ऑफ 496। तो हम लोग फाइंड करेंगे सिग्मा ऑफ 496, फिर उसको इस फॉर्म में कर देंगे, चाहे सिग्मा n की वैल्यू 2n के बराबर आ जाए, चाहे सिग्मा नॉट n की वैल्यू n के बराबर आ जाए। तो हम इसके पीछे भागेंगे ना कि इसके पीछे। बात वही है, आपको पता है कैसे क्या है। आगे देखो, आप इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है। अब देखिए यहां से हम लोग को पहले तो वो निकालना पड़ेगा एलसीएम। 496 बाई 2 से कट करो, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 1 2 4 6 2 31 किसी से कटेगा नहीं, 31 बन जा, बाकी सब 2 2। तो 4 टाइम्स तो बन गया हमारा ये। तो सिग्मा ऑफ 496 इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ 2 टू द पावर 4 इंटू 31। ये समझ गए आप। अब सिग्मा वाला यहां पावर लगा दो तो क्या बनेगा, 2 टू द पावर 4 प्लस 1 यानी 5। फॉर्मूला याद रखिए, शुरुआत में बताया था, -1 नीचे 2 -1। 31 एक प्राइम नंबर है, इसका करेंगे तो 31 से डिवाइड होता है और खुद से डिवाइड होता है, तो 31 और एक 32। तो डायरेक्टली यहाँ पे आप 32 लिख सकते हैं। अगर आप दिमाग है, आपके पास नहीं दिमाग है तो मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ छाप लीजिए। बराबर नीचे 2 - 1 1 हो गया, ये हो जाएगा 2 टू द पावर 4 8 32 32 - 31 31 इंटू 32। ये आपका आंसर आ गया। इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा कितना, करके देख लेता हूं मैं, इस चीज में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाती मुझे। 2 3 6 9 हो गया आपका 2 9 9, और ये किसके बराबर होना चाहिए था, 2n के। तो आप मल्टीप्लाई करते हैं इसको 2 से, अगर इसके बराबर आ जाए तो हो जाएगा। तो देख लो भाई, 4 कम है 1000 में, ये 8 कम है, सॉरी 500 में, ये 8। तो ठीक है, ये हो गया हमारा 2 इंटू 496, यानी कि 2n के फॉर्म में ये मिल गया। ठीक, आपने देख लिया, यानी 496 अ परफेक्ट नंबर। ठीक है, तो दोस्तों यहां पे 2 डिफरेंट टाइप की चीजें और होती हैं, वो समझ लेते हैं। 2 नंबर्स बचे हैं जो कि परफेक्ट नंबर की फैमिली से ही आते हैं, और बाकी एक फंक्शन बचा है, मोवियस फंक्शन। देखिए क्या होता है, डिफिशिएंट नंबर का मतलब ये होता है कि अगर उसका सिग्मा नॉट n की वैल्यू n से कम आ रही है, परफेक्ट नंबर में क्या होता था, इक्वल होता था, डिफिशिएंट में क्या होगा, लेस देन n होगा, और अबेंडेंट नंबर में ग्रेटर देन n होगा। तो आपको रैंडमली नंबर दिए जाएंगे और पूछा जाएगा बताओ ये हमारा परफेक्ट नंबर है, ये नंबर है या वो नंबर है। तो इस तरीके से अगर आप एग्जांपल चाहते हो डिफिशिएंट नंबर का, तो देखिए क्या है, ले लेते हैं हम लोग n इज इक्वल टू 15। अब देखिए सिग्मा नॉट ऑफ हमको चाहिए 15। सिग्मा नॉट क्या होता है, सम होता है। तो पहली बात तो ये भाई 1 ले लेंगे हम, 2 से कटेगा नहीं, 3 फिर 5 फिर ये 15। तो 15 को आप ले नहीं सकते हैं क्योंकि सिग्मा नॉट निकालना है, तो उसको हटा दिया जाएगा। तो हमारे पास आ जाएंगे 5 3 8 1 9 हो जाएगा। यहां से आप साफ साफ पता चल रहा है कि सिग्मा नॉट 15 इज लेस देन 15। भाई लेस देन n है कि नहीं, क्योंकि वैल्यू हमारी n से कम आ गई, n है 15, तो लेस देन 15 हो गया, यानी कि 15 15 इज अ डिफिशिएंट नंबर। अगर यहां पे n इज इक्वल टू 12 ले लेते हैं, देखते हैं ये कैसा आएगा, तीनों में से परफेक्ट कौन सा है पता नहीं। सिग्मा नॉट ऑफ 12, तो भाई 1 को लेंगे, 2 को लेंगे, 3 को लेंगे, 4 को लेंगे, 5 को नहीं लेंगे, 6 को लेंगे, 7 8 नहीं ले सकते हैं, सीधे सीधे पहुंचेंगे आप 12 पे, और 12 को लेना नहीं होता है इस नॉट वाले में। तो क्या आ जाएगा आंसर हमारा, 6 4 10 3 13 और 3 16 आ गया। अब यहां पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि ग्रेटर देन ये है हमारा n, ग्रेटर देन n है, इसका मतलब ये हमारा कैसा नंबर है, अबंडेंट नंबर, और ये हमारा कैसा नंबर था,
डिफिशिएंट नंबर। तो आप डायरेक्टली ऐसे देख के नहीं बता पाएंगे कौन कैसा है, आपको ये फॉर्मूला लगाना है, आराम से पता चल जाएगा। इसके बाद आते हैं मोबियस फंक्शन पे। ऐसे फंक्शन जिसमें आप नेचुरल नंबर अगर डालो तो उसका जो रिजल्टेंट आए यानी कि रेंज जो आए वो रियल नंबर में आए। इसमें 3 केस हो सकते हैं। अगर आप मोबियस फंक्शन निकालोगे 1 का, वो 1 ही रहेगा, फिक्स है। अगर आप मोबियस फंक्शन निकालोगे किसी ऐसे नंबर का जो कि प्रोडक्ट है डिफरेंट प्राइम्स का, जैसे हम लोग ले लेते हैं, यहां पे मैंने 6 और 3, 6 है, जो 6 किसका प्रोडक्ट है, 2 इंटू 3 का, दोनों प्राइम नंबर है, ठीक, दोनों प्राइम नंबर है। तो ऐसा नंबर, ऐसा n जिसके दोनों प्रोडक्ट जो है वो प्राइम नंबर है, तो डायरेक्टली आप क्या कर दोगे, -1 लिख दो, ऐसे ही कुछ भी हो, और पावर लगा दोगे के मतलब कितने, जितने ये नंबर होंगे 1 2 3 4 ऐसे करके, तो यहाँ पे कितने हैं 2, तो आंसर कितना आ जाएगा 1। तो इसका आंसर आपका हमेशा 1 और -1 में आएगा। भाई मान लो 3 नंबर होते, पावर 3 करते तो -1 आंसर आता, 4 होते फिर आंसर आता, तो यानी इसका आंसर -1 की पावर के जो होगा वो आंसर -1 आएगा या 1 आएगा, ये 1 आएगा, ये -1 या 1 आएगा, और बाकी कोई ऐसा नंबर जो कि परफेक्ट प्राइम्स में तोड़ा भी नहीं जा पा रहा है तो उसको आप डायरेक्टली क्या लिख दोगे, इक्वल टू 0 हो जाएगा। कोई भी नंबर ऐसा जो परफेक्ट प्राइम्स में तोड़ा नहीं, रिलेटिवली प्राइम में तोड़ा नहीं जा पा रहा है, तो उसका आंसर डायरेक्टली आप क्या कर दोगे 0। जो 1 है तो 1 ही रहेगा, n है तो n वाले भी केस रखेगा। इसके एक एक क्वेश्चन करा देता हूं मैं थोड़ा सा आइडिया के लिए, है ना। अगर म्यू ऑफ 2 निकालने के लिए बोला जाए तो भाई ये तो प्राइम नंबर है, ठीक, तो प्राइम नंबर है, पावर कितनी है 1, तो डायरेक्टली क्या कर देंगे -1 की पावर के कितने है, एक ही है तो 1, तो आंसर भी -1 आ जाएगा, प्राइम नंबर का 1 हो गया। अब म्यू ऑफ 3 कर लेते हैं, 3 भी प्राइम नंबर है, आंसर सेम -1 की पावर 1, तो -1 हो जाएगा। फिर आ जाते हैं म्यू टू द पावर 4। अब देखिए, हाँ देखिए ये क्या है हमारा डिफरेंट, यहाँ एक चीज में बताना भूल गया था, जो के होंगे वो डिफरेंट होने चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। यहां पर अगर आप डिफरेंट तरीके से देखो तो इसमें आप कह सकते हो ना कि 2 इंटू 2 है तो 2 प्राइम है, यहाँ पे भी आंसर हो जाना चाहिए, पर डिफरेंट नहीं है, सेम है, तो ऐसे केस में आपका आंसर 0 हो जाएगा। अब इसी जगह पे 2 इंटू 3 होता तो पावर -2 कर देते, तो इस तरीके से हो जाता। बाकी कोई अगर बड़ा नंबर लेंगे आप, जैसे मान लीजिए कौन सा नंबर ले लूं मैं, अगर 8 ले लेंगे आप, मान लीजिए 8 ले लिया, तो यहाँ हो जाएगा म्यू टू द पावर 2 टू द पावर 3, ये भी 0 हो जाएगा। अगर ले लें म्यू टू द पावर, म्यू 105 है शायद, 105, ठीक, तो इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, वहां पे लिखा है मैं देख ले रहा हूं, तो 7 इंटू 5 इंटू 3 हो रहा है, ये भी प्राइम, ये भी प्राइम, ये भी प्राइम, तीनों प्राइम है, तो आप क्या करेंगे डायरेक्ट लिखेंगे -1 की पावर जितने नंबर थे 3, आंसर आ जाएगा -1। तो इसका आंसर मैंने आपको बताया 1 -1, और उसके अलावा कुछ आएगा ही नहीं 0 के अलावा, ठीक है। ये तो वो छोटी छोटी चीजें थी, इसके ऊपर 1-2 चीजें हैं, थोड़ा सा थ्योरम नहीं कहेंगे, छोटी छोटी चीजें हैं प्रूफ टाइप की, बता देता हूं। ये वीडियो मुझे लग रहा है थोड़ी लंबी हो जाएगी, हालांकि एडिट करके छोटी हो जाएगी। तो देखिए सबसे पहले हमारी कुछ थ्योरम्स हैं, 2 थ्योरम नहीं क्वेश्चन मान लीजिए, इनको प्रूव करना है हमको, और कुछ प्रॉपर्टीज पुरानी है वो भी इसी में आएंगी, तो ध्यान रखिएगा। सबसे पहली बात क्या है कि अगर आप देखिए जो कह रहा है कि इफ p इज अ प्राइम एंड k इज अ पॉजिटिव इंटीजर देन प्रूव दैट p टू द पावर k इज अ डेफिसिट नंबर। अब आ जाते हैं कि डेफिसिट नंबर में कैसे प्रूव करते थे, हमको प्रूव करना होता था p सिग्मा नॉट ऑफ p टू द पावर जो भी दिया हो इज लेस देन n। n हमारा क्या है, n हमारा खुद है p के, तो ऐसा प्रूफ होना था। तो देखिए क्या है, सबसे पहली बात हमारा p के निकालते हैं हम लोग पहले, है ना। हाँ, सिग्मा वी नो दैट सिग्मा नॉट ऑफ पी के, हम लोगों ने सीखा था सिग्मा नॉट ऑफ एन इज इक्वल टू सिग्मा एन माइनस एन, सेम कॉन्सेप्ट, सिग्मा नॉट ऑफ पी के इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ पी के माइनस पी के। तो ये चीज यहां से मिटा देता हूं, जो प्रॉपर्टी थी वही मैंने यहां लगा दी, ठीक है। अब देखिए यहां से स्टार्ट करता हूं, ये चीज धर ले आए। सिग्मा ऑफ पी के क्या होता था, फॉर्मूला होता था हमारा p टू द पावर k प्लस 1 कर दो, -1 यहां लगा दो, नीचे p माइनस 1, और ये p माइनस k चल ही रहा है, ये पूरा पूरा टर्म इधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे
p टू द पावर k प्लस 1 माइनस 1 अपॉन p माइनस 1 माइनस, हाँ हाँ रवि, p टू द पावर k और p माइनस 1 इसमें जाएगा तो आप इसको ऐसे कर देंगे सीधे p माइनस 1 और इसमें मल्टीप्लाई में जाएगा तो p की पावर लिख देता हूं मैं अभी, फिर आगे अगले स्टेप में करता हूं। ऐसा हो जाएगा, सिंपली मल्टीप्लाई हो गया। अगला स्टेप देखिए, p टू द पावर k प्लस 1 माइनस 1 माइनस p टू द पावर k और एक और p मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 1 ऊपर लगा दो और माइनस माइनस प्लस p टू द पावर k। ठीक है, ये p माइनस 1 लिखा है, नीचे p माइनस 1 चल रहा है हमारा, ये टर्म प्लस का ये टर्म माइनस का कट गया, ऊपर क्या बचा p टू द पावर k माइनस 1 और p माइनस 1। मैं यहां प्रूफ कर दूं क्या? बाद में कर दूंगा सही से। चलो क्वेश्चन यहां लिखा रहने देता हूं, प्रूफ कर देते हैं। यहां p टू द पावर k माइनस 1 अपॉन p माइनस 1, ये आ गया। ये क्या होता है? ये चीज हमारा अगर हम इसको अलग अलग करें तो इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, p टू द पावर k नीचे p माइनस 1 माइनस 1 अपॉन p माइनस 1, दोनों अलग अलग ब्रेक कर दिए। ठीक है, ये चीज देखिए, ये पूरा टर्म लेस देन होगा p टू द पावर k अपॉन p माइनस 1 से, होगा कि नहीं होगा? अगर ये 100 रुपए हैं और माइनस 2 रुपए गिर गए, ठीक, 100 माइनस 2 98 रुपए बचे, ये तो वही है पूरा पूरा, तो ये तो 100 है, तो 100 98, कौन छोटा होगा? ये तो छोटा होगा, यानी ये पूरा टर्म हमारा छोटा है। 100 माइनस 2 98 इज लेस देन 100। ठीक है, अगर ये 100 से छोटा है, 100 से छोटा है तो नीचे वाला चीज अगर गायब कर दिया जाए उससे भी तो छोटा होगा। जैसे ऐसा मान लो ये लिखा है 100/2, ठीक, आप अगर 100/2 को देखो तो बट्टे से 2 हटा दो तो p टू द पावर k से भी तो छोटा होगा। देखिए p टू द पावर k से छोटा है ये, इससे छोटा है ये, यानी अल्टीमेटली ये नंबर बड़ा है इससे या ये नंबर छोटा है इससे। तो ये हमने सॉल्व करा, तो क्या सॉल्व करा? यही तो हमने सॉल्व करके लिखा है, सिग्मा नॉट p टू द पावर k लेस देन किससे आया? p टू द पावर k, यानी कि सिग्मा नॉट ऑफ डिफिशिएंट नंबर वाली प्रॉपर्टी यहां पे प्रूफ आपकी हो गई सिंपली। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन था, एंड टाइम पे मुझे देखा तो मैंने करवा दिया इसको। इससे ये पता चला हमें कि p टू द पावर k इज अ डिफिशिएंट नंबर where p is prime and k is equal to और ग्रेटर देन 1, पॉजिटिव होना है। तो 2 टू द पावर 3, क्या बता रहा हूं मैं, 2 टू द पावर k एंड 3 टू द पावर k, 7 टू द पावर k, ये प्राइम होना चाहिए और k यहां पे आपका लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो ये बात यहां पे आपकी सब, ये सब क्या है? डिफिशिएंट नंबर है। ठीक है, एग्जांपल है डिफिशिएंट नंबर के आपके। एक आप लोगों के लिए मैं होमवर्क देना चाहता हूं, ये क्वेश्चन अच्छा है पर मैं नहीं करवा रहा हूं इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप में से कोई भी व्यक्ति गूगल से सर्च करके अपनी मेहनत से समझ के मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताए या पूरा थ्योरम लिख के दिखा दे। ठीक, आप कहोगे सिग्मा लिखते नहीं बनेगा, सिग्मा की जगह कोई और साइन यूज कर लेना, या कोई ऐसा साइन हो जो सिग्मा से मिलता जुलता, उसको आप कमेंट बॉक्स में भर दीजिए तो पता चले मुझे कि आपने कुछ पढ़ा है इधर उधर से। तो क्वेश्चन है हमारा, इफ P1 एंड P2, जो थ्योरम थी सेकंड वाली नीचे वाली वही है, इफ P1 एंड P2 आर प्राइम्स या प्राइम नंबर देन P1 एंड P2 मल्टीप्लीकेशन में इज अ डिफिशिएंट नंबर। कहने का मतलब प्रूफ क्या करना है, सिग्मा नॉट ऑफ P1 P2 इज लेस देन P1
P2। ये चीज प्रूव कर दिया आपने तो समझ लिया आपका हो गया। ये होमवर्क में आपके। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक है, काफी लंबी वीडियो हो गई है और ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। अगली वीडियो में सेकंड चैप्टर से स्टार्ट होगा, मिक्सचर एंड एलिगेशन। आर.डी. शर्मा में इस चैप्टर को सिर्फ एलिगेशन करके बोला गया है, पर ये एलिगेशन मेथड होता है जो कि मिक्सचर्स जो दो तीन चीजों को मिलाया जाता है आपस में, उससे क्वांटिटी को निकालने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, काफी डिफरेंट क्वेश्चन होते हैं ये। हालांकि हम लोग जो एसएससी या बैंकिंग इस तरह के सिलेबस वो सब तैयारी करते हैं, उसके सिलेबस में ये सारी चीजें बहुत ज्यादा पढ़ाई जाती हैं, पर हम लोग को मैथमेटिक्स में ये सारी चीजें नहीं पढ़ाई जाती थी। ये तो कहीं नहीं पढ़ाया जाता, मैंने आज तक कभी खुद ही नहीं देखा है। ठीक है, तो वो सारी चीजें जो मैंने थोड़ी बहुत पढ़े रखी हैं, मैंने भी पढ़ रखा है, तो वो कुछ ऐसी चीजें हैं जो आगे जाके आपको हेल्प करेंगी, तो उसके ऊपर आप ध्यान दीजिएगा। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।